हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देवनारायण गुरुकुल एग्जाम 2024 के लिए यूँ माने आप 2024 ही क्या लाइफ टाइम के लिए बच्चों ये क्वेश्चन तो कुछ चेंज नहीं होगा। विषय हिंदी चैप्टर 14 से लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं फिर से। और जो आज का ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस चैप्टर से हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे भी गए हैं। ठीक है बच्चों, और इससे हम ज़्यादा थोड़े क्वेश्चन लेकर चलेंगे, 15 से 25 क्वेश्चनों के बीच में लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिना किसी देरी के। और बच्चों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा और लाइक तो कर ही देना। ठीक है बच्चों, चलते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्वर्ण नगरी कहते हैं। अब स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर को कहते हैं। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। और क्यों कहते हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कौन सी कक्षा के छात्र स्वर्ण नगरी की सैर पर गए थे? कक्षा 5 के विद्यार्थी गए थे भाई। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, रेतीले धोरों ने जैसलमेर के लोगों का जीवन बना दिया। रेतीले धोरों ने जैसलमेर का लोग जो रहते थे वहां पर निवास करते हैं उनका जीवन कैसे बना दिया? दुर्गम बना दिया। अब दुर्गम का अर्थ क्या है बच्चों? कमेंट करके जरूर बताना। दुर्गम का अर्थ क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है, दुर्गम का अर्थ क्या है? ठीक है, बताना कमेंट करके। किसकी सवारी कर सबको बहुत आनंद आया? ऊंट की। और रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? कमेंट करना भी। और जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन पूछा है दुर्गम, इसका हो जाएगा मुश्किल। दुर्गम यानी क्या होता है? मुश्किल। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ किला है जैसलमेर। जैसलमेर त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ किला है, और जैसलमेर जो किला है उसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हवेलियां देखने के बाद सब लोग कहाँ गए? जो विद्यार्थी छात्र थे वो घूमने के लिए गए हुए थे, तो हवेलियां देखने के बाद वो कहाँ पर गए? गड़ीसर। और ये गड़ीसर वही तालाब है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गड़ीसर क्या है? तालाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसलमेर दुर्ग के पत्थर क्यों चमक रहे थे? जैसलमेर दुर्ग के पत्थर क्यों चमक रहे थे भाई? सूर्य की किरणों से जो रोशनी पड़ रही थी उनके कारण पत्थर चमक रहे थे, जिससे वो सोने की तरह दिखाई दे रहे थे भाई। ठीक है, सेम के धोरों की रेट भाई सम है, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा गलती हुई है। यहाँ पर आएगा सम के धोरों की रेत, रेट की जगह रेत आएगा। कैसा आवाज कराती थी? करती थी नहीं, कराती थी, थोड़ा मिसिंग है। सम के धोरों की रेत कैसा आवाज कराती थी? मखमली कोमलता का। कैसा आवाज कराती थी? मखमली कोमलता का आवाज कराती थी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के किले का अन्य नाम क्या है? त्रिकुटगढ़। अभी मैंने बता दिया था, जैसलमेर के किले का अन्य नाम त्रिकुटगढ़ है। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एक अलग से नोटबुक डाल लीजिए, उसमें आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो देवनारायण की तैयारी कर रहे हैं, देवनारायण के लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और इन्हीं में जो महत्वपूर्ण है वन लाइनर क्वेश्चन है वही मैं आपको बताता हूँ। जैसलमेर का निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर का निर्माण, जो जैसलमेर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महारावल राव जैसल ने करवाया था। महारावल राव जैसल ने करवाया था भाई। ये रहा आपका आंसर। हवेलियों की नगरी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर। और हवेलियों की नगरी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर। और क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ था। झरोकों की नगरी से किस नाम से जाना जाता है? जो हवेलियों की नगरी है यहाँ पर आया था, झरोकों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जैसलमेर। तो हवेलियों की नगरी, झरोकों की नगरी, पटुओं की हवेली, इन सभी इनके उपनाम है। ठीक है भाई, पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर। और सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में ही है सालिम सिंह की हवेली। और एक और हवेली है वही, कमेंट करके बताइए कौन सी है, और वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
पाषाण का पर्यायवाची शब्द है पत्थर। पाषाण का पर्यायवाची शब्द क्या है? पत्थर है भाई। और एक और है भाई पर्यायवाची, इसका बताना एक बार, कमेंट करके जरूर बताएगा जो मैं पूछता हूँ, ठीक है। वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, बगीचा का पर्यायवाची है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची होगा उपवन उद्यान। क्या होगा? उपवन उद्यान। और भी अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देने वाला हूँ, 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, मंदिर का पर्यायवाची। मंदिर का पर्यायवाची आपको बताना है। एक मैं बता देता हूँ चलो आपको लिए। मंदिर का पर्यायवाची मैंने आपको बता दिया देव स्थान। और आप कमेंट करने वाले जरूर करना भाई कमेंट। भाई इसमें दुर्ग का प्रथम नाम पूछा है। दुर्ग के जो प्रथम द्वार था उसका नाम पूछा है। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या है? अक्खेपोल। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या है? अक्खेपोल, ठीक है। और दुर्ग के चारों ओर बुरुज है, 99 बुरुज है भाई। कितनी बुरुज है? 99। ये थोड़ा लिखने में गलती हो रही है बहुत ज़्यादा। 99 है दुर्ग के चारों ओर बुर्ज। और शक्ति स्थल स्थित है। शक्ति स्थल स्थित कहाँ है? पोखरण में है भाई। कहाँ पर है? पोखरण में। और वासिंद का अर्थ है निवासी। जो गड़ीसर तालाब है, गड़ीसर तालाब वो वासिंदों की प्यास बुझाता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि वासिंदों की प्यास बुझाता है। तो वासिंद क्या है? तो निवासी हैं। वहाँ के जो निवासी हैं उसे वासिंद कहते हैं, ठीक है। और आज के हमने 21 क्वेश्चन कर चुके हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, और परीक्षा में आ सकते हैं और आपको इनको याद करना है, ठीक है। और इस जो चैप्टर है ये मुहावरों के लिए भी बहुत जाना जाता है। मुहावरे जानते हो? मुहावरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मुहावरे बनते हैं। अब वो कौन कौन से बनते हैं वो मैं वैसे बता देता हूँ, और आपको आता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जीवन दुर्गम बनना इसी चैप्टर में आया हुआ है। दुर्गम आया है ना, तो जीवन दुर्गम बनना मुहावरा है। दांतों तले उंगली दबाना, ये दांतों तले उंगली दबाने वाला जो पूछा भी जा चुका है। और तीसरा जो मुहावरा है हमारा, मेल नहीं खाना। चौथा रहेगा प्यास बुझाना। पांचवा रहेगा सौंदर्य बिखेरना। और छठा आपका रहेगा सीना गर्व से फूल जाना। और सातवां है यादें ताज़ा करना। तो ये मुहावरे हैं जो भी मैंने बोले हैं, इनके आप आंसर कमेंट करने वाले हो, ठीक है। कौन से हैं, इनका अर्थ क्या है, ये आप ज़रूर कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसी क्लास के लिए, देवनारायण की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इन सभी की जो हिंदी की आपने पहले क्लास अटेंड नहीं की है तो 13 क्लास हम पहले डाल चुके हैं, और ये 14 नंबर की जो चैप्टर की क्लास है ये आज हम करा चुके हैं, ठीक है। और सभी सब्जेक्टों से लेकर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे और वैसे भी आपको समझाएंगे बोर्ड के माध्यम से भी, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।